एक शेयर ऐसा है जहां पर हम गिरावट देख रहे हैं और वो शेयर है इंडस टावर का। इंडस टावर ने किया क्या है कि कंपनी ने ऐसी जानकारी दी है कि वो अफ्रीका में भी अपने कारोबार का विस्तार करेंगे। तो सुबह हमने एक झटका देखा शेयर में, हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी भी शेयर में आई इंडस टावर में, और अभी जो गिरावट है वो है करीब 2% के आसपास की। तो 313 तक ये शेयर गिरा, फिलहाल 323 का भाव है। ये शेयर क्यों गिरा है ये जरा समझ लेते हैं। हमारी सहयोगी कनिष्का सरकार हमारे साथ जुड़ गई हैं। कनिष्का, बताइए क्या रीजंस हैं इंडस टावर में इस प्रेशर के, और ब्रोकरेज हाउसेज अब क्या कह रहे हैं शेयर को लेकर? बिल्कुल, इंडस टावर्स के बोर्ड ने अप्रूवल दिया है अफ्रीकन मार्केट्स में एंटर करने के लिए, और इस डेवलपमेंट के बाद सीएलएसए का एक नोट आया है जिसमें सीएलएसए ने अपना हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म रेटिंग तो मेंटेन किया है इंडस टावर्स के लिए, लेकिन टारगेट प्राइस को कट किया है। 520 रुपीज़ पर लाया है, 595 रुपीज़ से घटाकर। ब्रोकरेज का कहना है कि अफ्रीका में इंडस की एंट्री का इम्पैक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। एयरटेल अफ्रीका के पास 37,000 से ज़्यादा टावर्स ऑलरेडी है, लेकिन केवल 2100 उनके खुद के हैं, और इंडस को यहाँ पे सिर्फ 500 से कम टावर्स से फ़ायदा मिलेगा। इसलिए जो इम्पैक्ट है अफ्रीकन मार्केट्स में एंटर करने का काफ़ी लिमिटेड रहेगा। रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा नहीं हो पाएगा सीएलएसए के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। इसके बजाय सीएलएसए को उम्मीद थी कि इंडस टावर्स की मैनेजमेंट कैपिटल स्ट्रक्चर इंप्रूव करने पर फोकस करेगी, खासकर कि ज़्यादा डिविडेंड पे आउट्स देने पर। उसने इस डीले को रेड फ्लैग किया है। बोर्ड ने डिस्ट्रीब्यूशंस को वापस शुरू करने की कमिटमेंट दिखाई है, लेकिन सीएलएसए का कहना है कि ये डीले अनजस्टिफाइड है इस पॉइंट पर। ये है सीएलएसए की राय। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है इंडस टावर्स के, पर कुछ स्ट्रेटेजिक डीलेज जो है सेंटिमेंट कमज़ोर कर सकते हैं। ठीक है कनिष्का, बहुत शुक्रिया। हालांकि देखिए आउट परफॉर्म की रेटिंग है और जो टारगेट को घटा के कर दिया है 520 रुपए का, और यहां से भी वो टारगेट अभी 200 रुपए ऊपर का तो है। तो शेयर ये नीचे जरूर है, बाकी मतलब कोई ज्यादा नेगेटिव चीज नहीं है। इंट्राडे में रिकवर करने की कोशिश भी कर रहा है। चलिए इस पर एक व्यू ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए। काफी टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है ऑन एयर। बताइए इंडस टावर को आपने कैसे स्टडी किया, और क्या आपको लगता है कि यहां से थोड़ा प्रेशर और बढ़ेगा या फिर बाइंग करनी चाहिए शेयर में? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून मानसी। काफी टाइम बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है तो काफी अच्छा लग रहा है, एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन दी शो। अगर मैं इंडस टावर्स की बात करूं तो बिल्कुल यहाँ पे काफी ज्यादा एक डाउनफॉल देखने के बाद अब हमें एक रिकवरी देखने को मिली है। खरीदारी के लिए अभी थोड़ा सा और रुक जाना चाहिए। इसे मुझे लगता है कुछ समय तक एक लेवल है 330, उसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। एटलीस्ट एक क्लोज भी अगर 330 के ऊपर दे दे तो फिर ये खरीदारी के लिए थोड़ा बेटर हो जाता है। तो अभी इन स्तरों पे खरीदारी करने की सलाह नहीं है। 330 के अबव के क्लोज के बाद ही खरीदारी करें। लिया हुआ है तो होल्ड करें 312 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट्स अब जो इसमें रखे जाएंगे वो 345 से लेके यहाँ पे 350 के रहेंगे, लेकिन खरीदारी अभी नहीं करने की सलाह है। फिलहाल दूर रहें वॉच लिस्ट, रादर अवॉइड कैटेगरी में इंडस टावर बिकवाली है। बिकवाली का दबाव शायद जारी रहे, इसी के चलते नई खरीदारी से दूर रहने की राय आस्था जैन की तरफ से हमें मिलती हुई। लेकिन